हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल बाय 3 लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। आपको 3 डिफरेंट लेंथ गिवन है ट्राइंगल की और पूछा गया है क्या हम इन लेंथ से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए लॉजिक क्या रहता है, sum of two shorter length इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए देन दी थर्ड लेंथ। जो दो छोटी लेंथ आपको गिवन है उनको आपने ऐड करना है। अगर उसकी वैल्यू बड़ी होगी थर्ड वाली लेंथ से तो आपका ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे दो छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 8 + 6 सेंटीमीटर को आप ऐड करोगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज 14 आपका छोटा है 15 सेंटीमीटर से, देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पार्ट अगेन, यहाँ पे दो छोटी वैल्यूज क्या हैं, 8 + 6, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर तो इक्वल आ गया 14 सेंटीमीटर से, ये बड़ी होनी चाहिए। इक्वालिटी के लिए हमने नहीं बोला, हमने बोला है कि दोनों साइड्स को आप सम करो, वो सम ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड का। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 6 सेंटीमीटर, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो ये 11 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है, देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल। फोर्थ पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे 4.4 सेंटीमीटर में, ये दोनों वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड जो कि है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। तो ये चीज ट्रू हो गई, इट मीन्स ट्रायंगल बी हमारा पॉसिबल है। फिफ्थ पार्ट में देखिए 6 6 6, तो 6 + 6, किसी भी दो 6 को आप ऐड कर दीजिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 6। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से, देयरफॉर ट्रायंगल। लास्ट पार्ट में ये और ये ऐड करेंगे, 7 + 4 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 11 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 10 सेंटीमीटर से, तो येस ट्रायंगल इज पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर। तो अब आपको एंगल्स गिवन है, ये पूछा गया है इन एंगल से क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए जो आपकी ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम तीनों को ऐड करके चेक करेंगे, अगर तो इनका सम 180 आ गया तो इट मीन्स ये ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। 5 + 5 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 16 17 18। तो यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। नेक्स्ट में 50 + 120 + 30 डिग्री, तो 0। तो ये आपके पास आ गया 200 डिग्री, तो आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में 130 + 40 + 10, so this is 180 डिग्री, ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसमें भी हम सभी को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 190 डिग्री, तो ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 90 90 30, तो ये तो क्लियरली 90 90 180, तो ये आपका आ गया 210 डिग्री इसका सम, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट है 60 + 60 + 50,
12 प्लस 5 70, तो ये 170 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे भी आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा वहीं पे ट्रायंगल आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी ट्रायंगल में हमें ए बी और ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है। दिस इज ए बी सी। एंगल ए 72 डिग्री गिवन है, एंगल बी 65 डिग्री गिवन है, एंगल सी निकालना है। सो बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? 180। ये क्या है? हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो वैल्यूज पुट करेंगे 72, 65, इसको रखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल सी निकलेगा 180 माइनस 137। तो ये आ गया 3 और ये 4। तो एंगल सी हमारे पास आ गया 43 डिग्री। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। तो ये पी की वैल्यू हमें गिवन है 90। तो इसको दोबारा बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है बिकॉज पी इज गिवन 90 डिग्री, पी क्यू आर। जो ये दोनों एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। एंगल पी इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसको मान लिया हमने x डिग्री। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों x डिग्री होंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन सब का सम 180 लिखना है ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। सो P की वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू x आ गई, R की वैल्यू x आ गई, तो ये 180। 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 2x आ गया 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो उसने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स। तो एंगल Q भी हमारा आ गया 45 डिग्री, एंगल R इज ऑल्सो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो किसी ट्राइंगल के अब हमें एंगल्स की रेशो गिवन है। तो सपोज एंगल्स आर, तो कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं, तो एंगल्स क्या बन गए? 3x, 5x एंड 4x। नाउ तीनों का सम 3x प्लस 5x प्लस 4x कितना होता है? 180। तो मेरे ये एंगल्स आ गए 3x, 5x और 4x, इनका सम 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180/12, 12 1 द 12 60, 12 5 द, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। अब x 15 डिग्री आ गया, हमने एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल A या फर्स्ट एंगल आप लिख लीजिए जो कि है 3x, सो 3 × 15 45 डिग्री। एंगल B हमने लिया है 5x, 5 × 15 75, लास्ट इज एंगल C 4x, 4 × 15 दैट इज 60 डिग्री। तो ये तीन हमारे एंगल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 30 डिग्री एंड टू अदर एंगल्स आर इन द रेशो। अब एक एंगल उसने दे दिया 30 डिग्री, कोई भी एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज कीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, दिस A, दिस इज B, दिस इज C। अब बाकी जो बचे वो रेशो फॉर्म में गिवन है। तो
एंगल ए हमें गिवन है 30 डिग्री। अब एंगल बी हम रेशो गिवन है 3:2, तो इसको 3x और एंगल सी कितना आ गया 2x, तो कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया। आप एंगल बी को 2x ले सकते हो, सी को 3x ले सकते हो, जैसे आपके विश आप ले सकते हो। तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए, तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 3x, सी की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x यहीं पे रखेंगे, 30 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 150। तो x की वैल्यू 150/5, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। x की वैल्यू आई है। अब हमने एंगल b और एंगल c की वैल्यू निकालनी है। एंगल b हमने क्या लिया था 3x, तो वैल्यू पुट करेंगे 3 × 30 90 डिग्री। एंगल c इज इक्वल्स टू 2x, 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री। a हमें 30 डिग्री गिवन था, b हमने निकाल लिया 90, c हमने निकाल लिया 60 डिग्री। तो इन सब में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इट मीन मेरा ये वाला एंगल मुझे एक गिवन है 90 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं a, दिस इज b, दिस इज c। और दो जो अक्यूट एंगल्स बचे दैट इज b और c जो बचे वो 4:5 है। तो हमें एंगल्स बताने हैं। तो एंगल A हमें 90 डिग्री गिवन है, एंगल B ये 4:5 गिवन है, तो B को ले लेते हैं 4x, एंगल C को ले लेते हैं 5x। जब भी आपको रेशो गिवन होती है तो उसमें कोई ना कोई कॉमन नंबर होता है जिसको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो मैंने इस रेशो को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मान लिया कि जो कॉमन है इन दोनों में वो x है, तो कॉमन मल्टीपल x है, तो 4 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली 5 को x के साथ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी अब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि हमें ये एंगल सम प्रॉपर्टी ने बताया। तो वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 90, B की वैल्यू 4x, C की वैल्यू 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये हो गया 90। x की वैल्यू 90 अपॉन 9 दैट इज 10, सो x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। अब x की वैल्यू आगे हमें एंगल्स निकालने हैं। एंगल B हमने क्या लिया है 4x, 4 × 10 40 डिग्री। एंगल C इज 5x, 5 × 10 दैट इज 50 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हमारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 65 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसने बोला है वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो इक्वल एंगल्स जो हैं उनका मेजर हमें 65 गिवन है। मतलब ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों कितने हुए 65। हमें ये मेजर बताना है, जो बच गया एंगल उसकी वैल्यू बतानी है। तो एंगल B भी 65 है, एंगल C भी 65 है। टू इक्वल एंगल्स गिवन है, B और C आपस में इक्वल हैं। एक की वैल्यू हमें बता दी 65, तो ऑब्वियसली दूसरी की भी क्या होगी 65। तो एंगल A है, तो इन ट्रायंगल ABC
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल ए हमें नहीं पता, बी की वैल्यू 65, सी की वैल्यू 65 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए प्लस इसको ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए आ गया 180 माइनस 130, सो एंगल ए इज 50 डिग्री। तो एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी हमें गिवन है 65, एंगल सी हमारा आ गया यहाँ पे गिवन 65। तो ये तीनों एंगल्स हो गए हमारे ट्राइंगल के। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मेजर ऑफ each of the two equal angles of an isosceles right angled triangle। तो यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, मतलब ये गिवन है, ये तो है 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि जिसकी आपकी दो साइड्स इक्वल हों। तो दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो एंगल्स हमें क्या गिवन है, 2 इक्वल एंगल्स हैं। अब हमने इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं नेम दे देती हूँ यहाँ पे ABC। एंगल B हमें पता है 90 डिग्री, एंगल A मान लिया X। अगर A X है तो एंगल A किसके इक्वल गिवन है, हमें 2 इक्वल एंगल्स। तो एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल C भी क्या आएगा, x डिग्री। ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो दोनों को मैंने x मान लिया। एक एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड आए तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो आप 90 डिग्री किसी को भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे B को लिया है, आप A को, C को, किसी को भी 90 डिग्री अज्यूम कर सकते हो। और जो बाकी के दो एंगल्स बचेंगे वो आपके इक्वल होंगे, उसको आप x डिग्री ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने कंप्लीट लिखना है, मैंने P लिख के छोड़ दिया है। तो A की वैल्यू x डिग्री, B की वैल्यू 90, C की वैल्यू x डिग्री। तो ये हो गया 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। 2x इज इक्वल्स टू 180, इधर आके 90, तो 2x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 90/2, x की वैल्यू हमें मिल गई 45। तो एंगल लिखेंगे, एंगल A हमारा आ गया 45 क्योंकि एंगल A की वैल्यू x है, एंगल C इज ऑल्सो x, दैट इज 45 डिग्री। तो A की वैल्यू 45, B की वैल्यू 90, C की वैल्यू 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ सेम मेजर फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो कहते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के वो सभी सेम मेजर मतलब सेम वैल्यू के हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल गिवन है। तो अगर मैंने एक को x मान लिया तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा। अब लिखिए ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, therefore angle A equals to angle B equals to angle C is equals to x डिग्री। उन सबको हमने x डिग्री सपोज कर लिया। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equals to 180, this is angle sum property। x plus x plus x is equals to 180, 3x is equals to 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180/3, तो x is equals to 60 डिग्री।
देयरफॉर अगर x 60 डिग्री है, तीनों एंगल्स x के बराबर हैं, a की वैल्यू भी 60 डिग्री, b की वैल्यू 60 डिग्री और c की वैल्यू 60 डिग्री। सो ये हमारे एंगल्स आ गए। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस करना था। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर स्टिल आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।